हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या फिर हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो। जी हाँ दोस्तों, एक हरियाणा सरकार की तरफ से एक लेटर जारी और एक बड़ा आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम से अब कच्चे कर्मचारी जो हैं वो लगातार हटाए भी जा रहे हैं। लेकिन उन सभी पर आया एक और धमाकेदार लेटर, एक नई खुशखबरी और एक बड़ा आदेश, जो कि कहीं ना कहीं एक दुख वाला भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेहतरीन भी हो सकता है। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं धमाकेदार लेटर, खुशखबरी वाला लेटर। फर्जी अनुभव का शक, 800 परिचालकों की नौकरी पर संकट। सभी जिला में महाप्रबंधकों की कमेटी ने शुरू की जांच। 2018 में हड़ताल के दौरान इन कर्मियों ने सरकार की मदद की थी। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से बढ़ती करीब 800 परिचालकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। परिचालकों द्वारा नौकरी हासिल करते समय लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्र संदिग्ध माने जा रहे हैं। परिवहन विभाग को शक है कि इसमें काफी अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हो सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र अगर पूरी तरह से फर्जी पाए गए तो इन परिचालकों को घर बैठना पड़ सकता है। यह मामला उजागर होने के बाद परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच रिपोर्ट तलब कर दी है। प्रदेश के सभी जिला में परिवहन विभाग के महाप्रबंधकों द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच शुरू करवा दी गई है। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इन सभी उम्मीदवारों को भर्ती में प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि उन्हें 2018 में 18 दिनों तक रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान स्थिति में कुशलतापूर्वक निपटने में राज्य सरकार की मदद की थी। हड़ताल अवधि के दौरान जनता की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर परिचालकों के रूप में काम किया था। इसके लिए उम्मीदवारों को न तो केवल भुगतान किया गया, बल्कि एक अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था। उस समय सरकार ने कहा कि परिचालकों की भर्ती यहाँ पर में इन आवेदकों को महत्व दिया जाएगा। कुछ व्यक्ति उस दौरान बिना ड्यूटी किए ही फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब हो गए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हाल ही में परिचालकों को उनके अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद राज्य परिवहन अधिकारियों को शिकायत मिली। इसके बाद कंडक्टर के रूप में नियुक्त सभी उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की वेरीफाई का काम शुरू कर दिया गया है। जैसे भी अगर किसी प्रकार से कोई भी फर्जी मिलता है तो उसको तुरंत प्रभाव से घर भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एक और लेटर जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर डेट चंडीगढ़ 13 जनवरी 2025, आज है 13/1/2025। सभी ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हेड डिपार्टमेंट हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ चीफ SCO, यहाँ कॉर्पोरेशन पब्लिक अंडरटेकिंग इन हरियाणा डिवीजन, ये सभी के पास भेज दिया गया है। रिगार्डिंग इंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ क्या बोला गया, आई एम डायरेक्ट टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू सब्जेक्ट and request to supply the following information in favor of contractual employees who are working against section post group C and D outsourcing policy part 2. How many contractual employees working in department, board, corporation outsourcing policy part 2 have been spared due joining new regular candidate group C and D? Kindly send post wise information. मैं इसको डायरेक्ट बिल्कुल ही, और इनका भी मांग लिया गया है जो हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट में आते हैं और जो नहीं आते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर, यहाँ विषय की ओर आकर्षित करने था। आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के अंतर्गत ग्रुप C एंड D के स्वीकृत पदों पर कार्यरत संविदात्मक कर्मचारियों के पक्ष में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश हुआ है। मैं सिंपली आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में कार्य करने वाले कर्मचारी संविदात्मक कर्मचारी को ग्रुप D व C के नए नियमित उम्मीदवारों के शामिल होने के कारण सेवा से मुक्त किया गया है। उनका पदवार जानकारी भेजे। इसके अंदर डायरेक्ट दो बात बोली गई है। जो ग्रुप C और D के नई वैकेंसी, जो नए रेगुलर एम्प्लॉयज आने के बाद जो हटाए गए हैं, एक तो उनका डाटा भेज दीजिए, एक उनका भेज दीजिए जो संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के अंदर आते हैं, जिनको जॉब सिक्योरिटी देनी है, उनका डाटा भेज दीजिए। जो नहीं आते हैं उनका डाटा भेज दीजिए। उसके बाद आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के अंतर्गत जिन पदों पर सुविधात्मक कर्मचारी कार्यरत है उनके विरुद्ध HSC HPSC की यदि याचना भेजी गई है या नहीं, यदि हाँ तो कृपया पदवार विवरण भेजे, क्योंकि अब कभी भी आप पर धमाका हो सकता है। इन सभी को अब दोबारा बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी। क्योंकि जो कच्चे कौशल रोजगार निगम से जो कर्मचारी हटाए गए थे, हर जगह उनका नारा गूंज रहा था, जिसकी वजह से सरकार ने संज्ञान लेते हुए उन कर्मचारियों को कभी भी लेटर दिए जा सकते हैं, उनको दोबारा से ज्वाइन करवाया जा सकता है। जैसे ही आएगी कोई अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।